वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम जो फाइल है ना, फाइल के साथ उसको क्रिएट करेंगे और उसके साथ ट्रेवल्सल देखेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है कि और साथ में जो है रीड और राइट ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे कि आपको पर्टिकुलर फाइल को जब आपको रीड करना है और राइट करना है तो आपको उसको किस तरह से उसके साथ में जो है पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा, है ना। तो अभी हमने देखा है कि फाइल को जो प्रीवियस सेशन में हमने राइट ऑपरेशन देखा था जिसमें फाइल को अपने राइट किया था, देन रीड ऑपरेशन यूज़ किया था, साथ में आपने सीक और आपका टेल है ना, टेल मेथड का यूज़ किया था। ठीक है, इन मेथड का यूज़ कर हमने देख लिया। फिर साथ में हमने रेड में गए थे, हमने रेड लाइन देखा था। देन उसके बाद राइट में गए थे, राइट लाइन देखा था। ठीक है, और फिर रेड लाइन फंक्शंस भी यूज़ किए थे। ठीक है, तो उसके बाद अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों जो है रेड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कि वो उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हम लोग कोई पर्टिकुलर जो फाइल है उसको अगर आपको फाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। देन उसके बाद उसके फाइल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर आपको रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप उसको फाइल को क्लोज कर देते हैं, है ना। तो ये जनरल जो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसके लिए क्या करते हो, एक फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट में क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या करते हो कि उसकी जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है ना, जैसे आपने डेटा कोई भी कंटेंट किया, ठीक है, जैसे ये डेटा आपने इसके अंदर पुटअप किया हुआ है। ठीक है, तो ये फाइल के अंदर का डेटा है ना, या इसको बोलो टेक्स्ट, कोई जो फाइल है जिसके अंदर अपने स्टोर किया तो इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी। इस लोकेशन के ऊपर वो क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। ठीक है ना, मान लो कि जैसे ये हो गया 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग होगी वो किस पोजीशन से होती है, जीरो वाली पोजीशन से होती है। और एंडिंग जहाँ पे आपका जो भी जितने भी आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइल के अंदर सेव कर देते हैं तो उस पे वो क्या होता है कि आपका जो फाइल पॉइंटर है लास्ट पोजीशन के ऊपर मूव कर लेता है जब आपने डेटा स्टोर कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसके साथ में क्या होता है कि अलग अलग वो क्या होता है कि जो फाइल पॉइंटर है वो अलग अलग पोजीशन के ऊपर मूव करते जाता है। ठीक है, देन अब हम लोग देखेंगे कि जो पर्टिकुलर जो फाइल है, फाइल के साथ में आप क्या कर रहे हो कि उसको क्रिएट कर रहे हो और क्या कर रहे हो साथ में उसमें राइटिंग, मतलब फाइल को क्या कर रहे हो, रीड भी करोगे, राइट भी करोगे, क्रिएट भी करोगे और क्लोज भी करोगे। तो उसमें किस तरह से टास्क परफॉर्म करते हैं, टू क्रिएट ए फाइल, है ना, जिसको कि आपको क्या करना है फाइल में के अंदर हम सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा होता है आपका, ओपन मेथड को यूज करते हैं। ओपन मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर फाइल है ना, जिसका कि हमको नाम दिया है, उस फाइल को हम क्या करते हैं, ओपन करेंगे। और साथ में उस फाइल के साथ क्या करते हैं, ओपन उसके जो मोड होता है मोड पास करते हैं कि किस तरह का आपको मोड परफॉर्म करना है। तो जनरली जो मोड हम लोग यूज करते हैं ना, जो मोड होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, अपेंड मोड होता है। ठीक है, और इसके साथ में अगर सपोज आपने आर प्लस किया है तो ये रीड राइट दोनों होगा, डब्ल्यू प्लस किया तो ये क्या होगा आपका रीड राइट दोनों होगा, और अब ए प्लस किया है तो इसमें आपको रीड और राइट और अपेंड ये टास्क परफॉर्म होंगे। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मोड है, मोड का जब रिक्वायरमेंट होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम इस मोड का यूज करेंगे। और सपोज आप आपने क्या किया, बी पास किया तो ये बाइनरी फाइल के लिए जो होता है मोड यूज होता है। ओके, तो the open function will have behave the different dependently on the mode, जिसमें आप क्या कर रहे हो, रीड राइट एंड अपेंड मोड यूज करते हो। ठीक है, जिसमें जब भी आपको फाइल को राइट करना होता है तो आप राइट के साथ में आप क्या कर सकते हो, एक तो आपने राइट के साथ कौन सा मोड यूज किया, डब्ल्यू, और अपेंड मैन। ठीक है, दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि ये क्या करेगा, ओनली आपका जो फाइल है उसको राइट करने के काम होगा। ठीक है, जब आप क्या करते हो डब्ल्यू यूज करते हो, ये राइट मोड होता है। और इसमें ये होता है कि जब आपका फाइल पॉइंटर होता है ना, फाइल को जब क्रिएट करते हो तो फाइल को जब क्रिएट होगा तो फाइल दोनों में क्रिएट होगी, अपेंड और आपका राइटिंग मोड दोनों में वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इस फाइल के अंदर कोई डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा उसमें फिलअप है, ठीक है, तो जब आप डब्ल्यू मोड यूज करोगे तो ये क्या करेगा, उसके बिगनिंग से स्टार्टिंग करेगा तो उस डेटा को क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। और अपेंड मोड के अंदर क्या होगा कि वो जो डेटा इंटर है, ठीक है, तो उसके लास्ट में जाएगा, उसके लास्ट वाली पोजीशन से वो क्या होगा, उसमें डेटा इंटर करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा अपेंड और राइट मोड दोनों परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर एक हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास गिवन है, सीधा एग्जांपल ये प्रोग्राम है, टू क्रिएट ए फाइल एंड
उसमें क्या करना है, टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना है एंड राइट द डेटा इन इट। इसमें आपको क्या करना है कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो फाइल का जो नेम है वो गिवन है प्रैक्टिस डॉट टी। ठीक है, इस फाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ओपन मेथड का यूज करेंगे। फिर इस फाइल का नेम पास कर दिया, और इसके साथ में हमने ऑपरेशन परफॉर्म, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, कौन सा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू कैरेक्टर पास कर दिया, और साथ में प्लस पास किया। इसका मतलब ये क्या, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, देन अब इसमें गए, इसमें पास किया वाइल ट्रू। ठीक है, वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जब तक कि ये लूप ट्रू होगा तब तक उसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना। फिर इसमें लिया है डेटा, इसमें डेटा इनपुट कर दिया हमने, इंटर डेटा टू सेव द टेक्स्ट फाइल, ये एक आर्गुमेंट पास कर दिया। देन उसके बाद फाइल का ऑब्जेक्ट लिया, उसके थ्रू हमने राइट मेथड का यूज किया, उसमें डेटा को हमने पास कर दिया। यहाँ पे डेटा पास हो गया। देन हमने एक वेरिएबल ले लिया आंस, है ना, आंसर, इसमें इसमें पास किया इनपुट। अगर मान लो कि सपोज, अगर आपको क्या है कि कोई ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर उसमें कोई और डेटा एंटर करना है, तो इसमें हम यस नो पास कर देंगे। अगर फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन पास की, इफ आंसर इज एन, है ना, ये सिंगल कोड में पास किया एन, तो अगर ये एन होगा, ठीक है, तो उस केस में ये क्या कर देगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और उसको टर्मिनेट कर देगा। फिर उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या कर दिया, इस फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो अभी हम लोगों ने जो टास्क परफॉर्म किया था, उसमें हमने देखा था कि आप क्या कर रहे हैं, कंपाइल टाइम के ऊपर ही इसके अंदर क्या कर रहे थे, फाइल के अंदर वैल्यू पास कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, रन टाइम के अंदर इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। ओके, पाइथन हमने प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। इसमें हम सबसे पहले एक फाइल ओपन करते हैं, जैसे हम पाइथन का जो प्रोग्राम बनाते थे फाइल के अंदर, वैसे ही हम लोग इसको ले लेते हैं। ओके, और इसको सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं, है ना, फाइल। ठीक है, जो भी हमारा पाइथन फोल्डर है उसके अंदर हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या परफॉर्म करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, इसको सेव कर दिया। ओके, तो सबसे पहले हम फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ओके, इसमें पास किया ओपन। ठीक है, अब इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास जो हैंडआउट था उसमें प्रैक्टिस था, मैं अपना फाइल ले रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी, जिसको हम लेके चल रहे हैं, my.txt। ठीक है, ओके, अब इसमें कौन सा मोड परफॉर्म करना है आपको, इसमें जो मोड पास करोगे वो है आपका डब्ल्यू प्लस पास कर दिया मैंने। ये हो गया रीड और राइट दोनों के लिए। ठीक है, ओके, ये पास हो गया। देन इसमें हम एक एक इनपुट इंटर कर देते हैं। ठीक है, कुछ जो भी हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो मैंने उसको बोल दिया एक स्ट्रिंग पास कर दी है। ठीक है, यहाँ पे पास किया इनपुट। देन ओके, इसको वाइल लूप में ले लेते हैं। ठीक है, वाइल लूप के अंदर पास कर देंगे वाइल। ठीक है, अगर सपोज क्या ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने तक इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पास किया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर पास करें इनपुट। ठीक है, इंटर योर डेटा, एक मैसेज पास कर दें योर डेटा, है ना, ये एक मैसेज इंटर कर दिया। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा होगा वो फाइल के अंदर हम पास करेंगे। तो अब इसको हम फाइल के अंदर राइट कर देते हैं, f.write। ओके, तो अब इसको पास कर दिया हमने, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हो फाइल को। f.close। ठीक है, ये क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं, फाइल को रन करेंगे, रन। ओके, इंटर योर डेटा, तो हमारा डेटा हम इंटर कर देते हैं, हेलो
इसमें पास कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, ये डेटा इंटर हो गया। अब ये देखो फिर वापस मांग रहा है हेलो देन स्टूडेंट। ओके, फिर इंटर कर दिया। ठीक है, तो अब इसको ये बार बार मांग रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये लूप से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको लूप से टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ओके कर देते हैं। इसमें जाके एक हम चॉइस पास कर देते हैं। सपोज हमारा जो लूप है ना, वो क्या हो गया कि इसमें कोई कंडीशन पास कर देते हैं, सपोज इफ। ठीक है, यहाँ पे पास कर देते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं आंसर। यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अगर ये क्या होता है एन होता है। ठीक है, तो उस केस में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, है ना। ठीक है, अब लेकिन ये जो हमने पास किया है ब्रेक करने के लिए एन पास करें, तो इसके लिए भी कोई स्टेटमेंट पास कर देते हैं। जो स्टेटमेंट हमारे पास होगा तो उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे कह दिया डू यू वांट टू मोर डेटा। ठीक है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करोगे यस नो। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। तो इसको फिर रन करके देखते हैं ये परफॉर्म हो रहा है या नहीं। ओके, इंटर। हाँ बोलो। हाँ, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है ना नोटपैड फाइल, उसके अंदर डेटा को राइट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब वो फाइल को आप क्या कर रहे हो कि बार बार राइट कर रहे हो, तो उसे टर्मिनेट भी तो होना चाहिए। अभी मैंने उसको वाइल लूप में पास कर दिया ट्रू, तो वाइल हमेशा के लिए ट्रू होगा जब तक आप उससे बाहर नहीं होंगे, तो है ना। तो ये पास कर दिया मैंने एक हेलो स्टूडेंट। ठीक है, ओके, क्या ये प्रॉब्लम आ गया, एन, ओके सॉरी एन नहीं डिफाइन किया। ओके, तो एन डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एन, एक्चुअली यहाँ पे हमको डिफाइन करना था, तो यहाँ पे पास कर दिया आंसर, है ना। इसको सिंगल कोट में पास कर देते हैं एन। ओके, इसको रन करते हैं अगेन। ओके, स्टूडेंट। ओके, अब ये बोलता है डू यू वांट टू मोर डेटा, मैंने एन कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको मॉड्यूल के अंदर एन इज नॉट डिफाइंड बता रहा ना। ओके, हाँ सॉरी, हमने इनपुट तो किया ही नहीं। ठीक है ना, तो इसको कर देते हैं हम इनपुट। ठीक है, तो आंसर को हम करते हैं इनपुट। ओके, तो ये इनपुट, इनपुट कर देते हैं, तो ये इनपुट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इससे फिर ये चेक कर लेंगे कि आंसर जो है हमारा एन है या नहीं है। ठीक है, चलो ऊपर भी पास कर दिया, इट्स ओके, नहीं होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ओके, ये बाहर हो गया। ठीक है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको चेक करते हैं कि इसने फाइल जनरेट करी है या नहीं की है ना, फाइल के अंदर जाके। तो वैसे ही जाएंगे हम लोग, सी के अंदर है हमारा पाइथन फोल्डर, तो पाइथन प्रोग्राम में गए। देन इसके अंदर हमारा फाइल का नाम था my.txt। ओके, अभी नहीं बता रहा है, आई थिंक रीड राइट नहीं हुआ क्या, चेक कर लेते हैं इसको। फाइल डॉट क्लोज, ब्रेक हो गया ना। ओके, ये प्रोग्राम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, एफ एक ऑब्जेक्ट ले लिया, देन ओपन मेथड को यूज़ किया, टेक्स्ट फाइल को इसको आपको क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, तो ये ले लिया है हमने इसके अंदर। देन उसके बाद राइट, हमने राइट के साथ राइट मोड पास किया, और वाइल लूप में गए। वाइल लूप में हमने पास की कंडीशन, वाइल को तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये टर्मिनेट कर देगा।
फिर यहाँ पे पास किया स्ट्रिंग इनपुट इंटर योर डेटा, ठीक है, डेटा को इंटर करवाएंगे हम। फिर यहाँ पे पास किया जो फाइल जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया एफ डॉट राइट, ठीक है, तो ये जो भी कंटेंट आप पास करोगे ना, जो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होगा, उसको इस फाइल के अंदर राइट करते जाएगा। देन उसके बाद हमने एक मैसेज पास कर दिया कि अगर सपोज आप एक बार आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उसके बाद आप चाहते हो कि ये वापस से परफॉर्म हो, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक चॉइस दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पास किया आंसर जो भी इनपुट होगा यस और नो में। अगर ये यस होगा तो देन इस केस में क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा, और अगर नहीं होगा तो वापस राइट करते जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फाइल हमने ओपन कर दी है। ओके, नाउ यहाँ पे पास करते हैं हेलो स्टूडेंट। ओके, एक बार इंटर कर दिया, यस कर देते हैं, ठीक है, वापस आ गया। माय स्टूडेंट पास कर देता हूँ, माय स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसको अब चेक करेंगे। ओके, तो देखते हैं हमारी फाइल ओपन करके। तो हमारी जो फाइल है इसका नाम है my.txt, ये ओपन किया, ये आ गया। एक बार आपने शुरू में जो राइट किया था हेलो स्टूडेंट आ गया, देन उसके बाद में माई स्टूडेंट ये डिस्प्ले हो गया, मतलब ये इसको राइट कर दिया इसको। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट को इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर राइट कर पाएंगे।